जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म मद निषेध सिपाही कजपाल एवं चलन सिपाही के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखें, जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं मद निषेध का, तो पहली क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपको पहला क्लास मिल जाएगा। बाकी आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करा है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर की ओर जो है ना ऊपर फेंका जाता है। करा एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका क्या होगा, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वेग शून्य होगा, तुरंत जी के क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका क्या होगा, तो वेग शून्य होगा, तुरंत जी के नीचे की ओर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण जो है ना दिखाई देता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, तो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, दिखाई देता है नीला। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन किसमें हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन किसमें हो सकता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोई भी तल, क्या होगा, कोई भी तल होगा। तो अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन कोई भी तल में हो सकता है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन जो है ना पाए जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं, बताइए कौन सा वन है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पर्णपाती वन है। कौन सा वन है, तो पर्णपाती वन है। तो पर्णपाती वनों में घास, पत्ते, फल और फूलों की विविधता होती है, जो चित्तीदार हिरन का क्या है, मुख्य जो है आहार होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है, क्या होती है, बताइए। कह रहा है कि नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति जो है ना क्या होती है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आवर्ती किंतु सरल पर जो है ना आवर्त नहीं होगा। आवर्ती किंतु सरल पर क्या होगा, आवर्त नहीं होगा। तो याद रखिए कि नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति आवर्ती होती है किंतु सरल आवर्त गति नहीं होती है, क्योंकि इसमें किसी स्थिर बिंदु के पारिता आना जाना नहीं होता है। नेक्स्ट है ये कराए एक पिंड का वेग, यदि एक पिंड का समवेग बोल रहा है 100% जो है ना 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में कितना बढ़ोतरी होगी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना परसेंट जो है ना कितना बढ़ोतरी होगा, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 300%। कितना होगा, तो 300% होगा। तो यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, तो 100% जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन AI में 100 अरब डॉलर का जो है निवेश किया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन AI में 100 अरब डॉलर का निवेश किया, बताइए कौन सा कंपनी है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एनीवीडिया है। कौन सा कंपनी है, एनीवीडिया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से जो है ना किसे सम्मानित किया गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी को दिया है। किसको किसको दिया गया है, मैरी ई बुर्नको को भी दिया गया है, फ्रेड राम अस्टेल को भी दिया गया है, और सिमोन साकागुची को भी दिया गया, इन सभी को दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 9 पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में टाइफोन मिसाइल प्रणाली जो है ना विकसित की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में टाइफोन मिसाइल प्रणाली जो है ना विकसित किया गया, बताइए कौन सा देश में किया गया है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, संयुक्त राज्य क्या होगा, अमेरिका में जो है ना विकसित किया गया है। तो याद रखिए कि टाइफोन मिसाइल प्रणाली को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट आएगा गंगा का जो है ना प्रवाची कौन सा होगा, बताइए गंगा का प्रवाची कौन सा होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, त्रिपथगा है। क्या है, त्रिपथगा है। तो गंगा का प्रवाची क्या है, तो त्रिप जो है ना थगा होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिग का जो है ना विलोम कौन सा होगा, बताइए बिग का विलोम शब्द क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। क्या होगा, तो
यहाँ पे सही उत्तर अज्ञ होगा। क्या होगा? तो अज्ञ होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बी का विलोम कौन सा होगा? तो अज्ञ होगा। क्या होगा? तो अज्ञ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा इत्यादि। करा इत्यादि में जो है, इत्यादि शब्द में जो है ना कौन सी संधि? बताइए, इत्यादि शब्द में जो है ना कौन सी संधि है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एन संधि है। कौन सी संधि है? तो एन संधि है। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त अर्थ जो है ना क्या होगा? यहाँ पे मुहावरा दिया, इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पे दिया कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब क्या है? बताइए, कागजी घोड़े दौड़ाना का मतलब क्या है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिना मतलब का जो है ना काम करना। ठीक है, तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या है? बिना मतलब का जो है ना काम करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली एस्पेक्ट वर्ड। इसमें इनकरेक्टली जो है ना कौन सा वर्ड है? बताइए, बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? वी होगा। क्या होगा? विलफुल होगा। क्या होगा? विलफुल होगा। ठीक है, तो अब विलफुल में क्या है? तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? WILLFUL होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बोल्ड वर्ल्ड। यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ल्ड। यहाँ पे बोल रहा है आई बिलीव यू आर क्या है? इम्पार्शियल वाइल मेकिंग क्या है? डिसीजन। बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए इसका कलर किया हुआ है, करा कि आई बिलीव यू इम्पार्शियल वाइल मेकिंग डिसीजन। बताइए यहाँ पे क्या होगा? बताइए, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फेयर होगा। क्या होगा? तो फेयर होगा। ठीक है, इम्पार्शियल क्या है? एक जो है ना एडजेक्टिव है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? पक्षपात रहित होता है। ठीक है, मतलब निष्पक्ष होता है। इस विकल्प में इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो फेयर मतलब क्या है? निष्पक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया कि द रॉबर्स वेयर कैप्चर एंड ब्राउट टू द क्या होगा? जेल होगा। द रॉबर्स वेयर कैप्चर एंड ब्राउट टू द जेल। बताइए इसका क्या होगा? बताइए 16 का। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रिलीज होगा। क्या होगा? तो रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करेक्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। करेक्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे दिया हुआ है हैव योर हर्ट इन योर माउथ। हैव योर हर्ट इन योर माउथ, बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, फीलिंग एक्सट्रीमली क्या होगा? नर्वस होगा। क्या होगा? फीलिंग एक्सट्रीमली क्या होगा? तो नर्वस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? बताइए, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है ना किसका उल्लेख किया गया है? बताइए। 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, मौलिक अधिकार होगा। क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जो है ना उल्लेख किया गया है। और याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार का क्या है? तो प्रावधान है। नेक्स्ट है करा कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है? बताइए, करा कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, कृषि क्षेत्र से। किससे? तो कृषि क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। कहाँ किए गए? बताइए, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहले एशियाई खेल जो है ना कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। तो याद रखिए कि भारत में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू थे। नेक्स्ट है करा कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस कृति शैली से के लिए जो है ना प्रसिद्ध थे? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए जो है ना प्रसिद्ध थी? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भरतनाट्यम से जो है ना मतलब भरतनाट्यम शैली के लिए क्या है? प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति जो है ना किसके पास होती है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति जो है ना किसके पास निहित है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य के राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? बताइए, यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय जो है ना पैरा एथलीट है, इनका नाम क्या है? पारुल परमार है। बोल रहा है किस खेल से संबंधित है? बताइए, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन खेल से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, अगर यहाँ पे बात करें पीवी सिंधु का संबंध किससे? पीवी सिंधु का संबंध जो है ना किससे? बैडमिंटन से ही। किससे? बैडमिंटन से ही है। साइना नेहवाल का बोलेगा संबंध किससे? तो बैडमिंटन से ही है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए,
कह है कि कलिंग महोत्सव जो है ना किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उड़ीसा राज्य में जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है, बताइए कौन सा अधिकार है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निजता का अधिकार है। क्या है? तो निजता का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था, बताइए। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था जो 51 से 56 तक चला था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो, कृषि विकास था। क्या था? कृषि विकास था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे खंभे। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। बाकी इसका जो है ना आपको अगर बुक लिए होंगे तो आपको उसमें सोल्यूशन मिल गया होगा। बाकी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है ना हेल्प लेकर के आप उसको बना लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपका 27,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हम आपका PDF डाल देंगे, तो वहाँ से आप उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो वहाँ से हेल्प लेकर जो है ना हेल्प लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 28 का ना बी होगा। चलिए आगे देखिए 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 30 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 31 का रहा है ना कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एफ पर बनेगा और बिंदु आकार और क्या होगा? वास्तविक और जो है ना उल्टा होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, बताइए। प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक है ना वो क्या है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ओम है। क्या है? तो ओम है। नेक्स्ट है कह रहा है यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है। कह रहा है यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है, बताइए। 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश की दिशा में क्या होता है? विचलन जो है ना बढ़ता है। क्या होता है? प्रकाश की दिशा में विचलन क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र क्या है, बताइए। एल्डिहाइड और कीटोन का जो समान सूत्र है ना वो क्या है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, CnH2nO होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है ना उभयधर्मी है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, Al2O3 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1s² 2s² 2p6 3s1 का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। यहाँ बोल रहा है 1s² 2s² 2p6 3s1 का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा? Ne3s1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और Ne जो होता है Ne को संदर्भित कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोक जो है आयोजित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोक जो है आयोजित किया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रीस में। क्या होगा? ग्रीस में किया गया। कहाँ किया गया? ग्रीस में किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक जो है ना बदलाव लागू हुआ है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जो किस में हुआ? GST में हुआ है। नेक्स्ट है अगर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है ना अनेकार्थी शब्द है, बताइए। कह निम्नलिखित शब्दों में से जो है ना कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है? तो मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि जो बीत गया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, बताइए। जो बीत गया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, अतीत होगा। क्या होगा? तो अतीत होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि त का उच्चारण जो है ना, त का उच्चारण होता है, क्या होता है? त का उच्चारण जो होता है ना किससे होता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दांत से होता है। किससे होता है? दांत से होता है। तो त का उच्चारण किससे होता है? दांत से होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी, बताइए। मीराबाई जो है ना किस काल की कवित्री थी। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भक्ति काल की। किसकी थी? भक्ति काल की। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। कह रहा है दे कैंसिल द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। कह रहा है दे कैंसिल द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर का क्या होगा?
तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, द मीटिंग वाज कैंसिल ड्यू टू क्या होगा? बैड वेदर होगा। नेक्स्ट है करा कि नो सूनर डिड द रिसीव ए टेलीग्राम, खालिद खान क्या है? फिल इन द ब्लैंक, सी लेफ्ट और क्या होगा? होम होगा। यहाँ पे कह रहा है कि नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम, फिल इन द ब्लैंक, सी लेफ्ट फॉर होम। बताइए यहाँ पे क्या भराएगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दैन होगा। क्या होगा? दैन सी लेफ्ट फॉर क्या होगा? होम होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। कह रहा है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। यूज का क्या होगा? बताइए, यूज यहाँ पे कहाँ भराएगा? बताइए। तो 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यूजफुल होगा। क्या होगा? तो USEFUL, यूजफुल होगा। क्या होगा? यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक जो है ना कौन है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, JC कुमार रप्पा है। कौन है? JC कुमार रप्पा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, कामाख्या जो मंदिर है ना किस राज्य में स्थित है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? बताइए, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा जो है लिखित संविधान है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। किसका है? तो अपना भारत का है। किसका? अपना भारत का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1857 का जो है ना विद्रोह था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को जो है ना अलग करती है? कह रहा है कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? बताइए, कौन अलग करता है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पाक जलडमरू मद है। क्या है? तो पाक जलडमरू मद है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सांची स्तूप जो है ना किस शहर के पास स्थित है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भोपाल शहर के पास जो है ना स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 1957 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे? बताइए, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक जो है ना कौन है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, स्टीव जॉब है। कौन है? स्टीव जॉब्स हैं। चलिए आगे देख रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बताइए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है ना किसे मानते हैं? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एडम स्मिथ को मानते हैं। किसको मानते हैं? एडम स्मिथ को मानते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ए का हुआ न्यूनतम मान धनात्मक कीजिए जिसे इतना इतना पे जो है ना इसको मैथ बना लीजिएगा। ये मैथ का जो है ना क्वेश्चन है, तो इसको आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए, यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को जो है ना 18 दिनों में करता है। ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, इसको बनाइएगा। इसका आंसर होगा 57 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि निम्न में से कौन सा चलगोजन नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा जो है ना चलगोजन नहीं है? बताइए, कौन नहीं है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। ये क्या है? तो नहीं है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 है चलगोजन नहीं है। 13वें वर्ग का तत्व क्या होता है? AI मतलब एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया संभव होगी? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया जो है ना संभव होगी? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, धोवन सोडा। चलिए आगे देख रहा है कि प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से जो है ना कितने तत्व पाए जाते हैं? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक होगा, 94। कितना है? 94 पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कुल जो है ना 94 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन किसने दिया था? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन किसने दिया था?
तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ओपेरिन और जो है ना हॉल्डे ने दिया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, बताइए। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लाइपेज है। क्या है, तो लाइपेज है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरोडो किस राज्य का चौथा और सौर गांव बन गया है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरोडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात बना है। कौन बना है, गुजरात बना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार में, अपना बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, बताइए। नियाग्रा जलप्रपात जो है ना कहाँ स्थित है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट है कहा कि दस्ट ए लूट मरुस्थल कहाँ है, बताइए। दस्ट ए लूट मरुस्थल जो है ना कहाँ है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक ईरान में है। कहाँ है, तो ईरान में है। नेक्स्ट है वेनेजुएला के घास के मैदान को जो है ना क्या कहते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं, लानोस कहते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, बताइए। पृथ्वी का एक मात्र जो है ना प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, एरेटोस्थनीज ने किया था। कौन किया था, एरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है। चलिए आगे देख कर कर्क रेखा निम्न में से किस राशि से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा बोल रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राशि से होकर गुजरती है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और क्या मिजोरम से होकर जो है ना गुजरती है। तो याद रखिए ना कि भारत के जो है ना 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में क्या है, मिजोरम है। ऐसे 8 राज्य है जिससे जो है ना कर्क रेखा जो है ना गुजरती है। चलिए आगे देखिए रहा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताइए। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी अनायमुडी है। क्या है, अनायमुडी है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, बताइए। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो सबको पता है क्या होगा, कवरत्ती है। कहाँ है, कवरत्ती है। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1951 से 52 में हुआ था। चलिए आगे देख रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है ना कौन सा है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 79 का ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि आरएनए में उपस्थित शर्करा कौन सी, बताइए। आरएनए में उपस्थित जो शर्करा है ना कौन सा है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राइबोज है। क्या है, तो राइबोज है। नेक्स्ट आएगा कि गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं, बताइए। गुर्दे जो है ना कहाँ स्थित होते हैं। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अंतिम बछी और तीसरी जो है ना कांट के सिरुकाओं के बीच होता है। ठीक है। तो गुर्दे लाल भूरे सेम के आकार के संरचनाएं हैं जो पेट की गुहा की पृष्ठीय भीतरी दीवार के करीब अंतिम वक्ष और तीसरे काष्ठ का सिरुकी के स्तर के बीच जो है स्थित होती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा कार्य जो है नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा कार्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति ये नहीं है, लेकिन भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति है। भ्रूण से उत्सर्जन उत्पादों को हटाना है और यह मात्र तंत्र को जो है ना भ्रूण से जोड़ता है। ये भी क्या है, तो है ए, बी और डी है, लेकिन सी क्या है, तो नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कि एक कोशिकीय जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधे की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, वह क्या है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा एक कोशिकांग बोल रहा है, एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधे की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, वह कौन सा है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सेंट्रोसोम है। क्या है, सेंट्रोसोम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्रिएटिनिन होगा। क्या होगा? क्रिएटिनिन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानक वृक्क द्वारा किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरिया और जो है ना यूरिक अम्ल है। क्या है? यूरिया और यूरिक अम्ल है। तो शरीर में उत्पन्न होने वाले यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा जो है ना किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? बताइए। क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का जो है ना प्राथमिक कार्य है? बताइए, कौन है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो क्या होगा? कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन क्या है? विनियमित करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है कि सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, असम राज्य से। किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल है। तो कतर ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की जो है ना मांग की है, जो क्षेत्रीय तनाव और संघर्ष को क्या करा है? उजागर करता है। चलिए आगे देखिए, करा है कि लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है करेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ है? गुजरात में है। चलिए आगे देखकर 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? बताइए। करा कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 34 नेटिव इन्फेंट्री से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखकर है कि प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा कहाँ है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कर विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में? बताइए। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ना किस राज्य में है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? बताइए। संतुलित बजट से जो है ना आप क्या समझते हैं? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, राष्ट्र के बराबर व्यय हो। क्या है? राष्ट्र के जो है ना बराबर व्यय हो। तो राष्ट्र के बराबर व्यय हो संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक जो है ना वर्षा होती है? भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मानसी राम। कौन है? मानसी राम है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? बताइए। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का जो संबंध है ना तबले से? बताइए। किस भारतीय संगीतकार का संबंध है तबले से? बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से। किससे? तबला से। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 100 का। नेक्स्ट है 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 100 का जो है ना डी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये रहा बिहार पुलिस मद निषेध कक्षपाल जो है ना दस्ता सिपाही परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा प्लेटफॉर्म का। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग का जो है ना क्लास शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है। सब लोग जो है ना क्लास को शेयर किया कीजिए। आपको पर डे जो है इस बुक का क्लास आपको करवाएंगे, और बाकी आगे यूनिक पब्लिकेशन का भी और भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट जो इंपॉर्टेंट लगेगा ना सारा प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, ठीक है। इसलिए निश्चिंत रहिए। बाकी सभी लोग जितना हो सके क्लास को रिवीजन कीजिए, सभी लोग क्लास को देखा कीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको भी लूसेंट का टेस्ट देना है तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा के लिए जो होमवर्क से चलाया जा रहा है बैच 4 उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो है इसका फी दिवाली के शुभ अवसर पर जो है 149 ही कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि जो भी मद निषेध का एग्जाम देने वाले चाहे बिहार दरोगा का अगर एग्जाम दीजिएगा तो बिहार से एग्जाम दीजिएगा, लगता है कि मेरे जो जीएस है ना वो कमज़ोर है, हम चाहते हैं कि नहीं बेहतरीन ढंग से मेरा तैयारी हो जाए, तो आप जो है ना इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका लूसेंट सब्जेक्टिव का टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव का होता है, दृष्टि साइंस का होता है, और लुटेरिया 4500 का होता है और 5000 का होता है। दोनों अलग अलग टाइम पे मतलब टोटल जो है लगभग डेली आपका अब 6 टेस्ट होता है। इसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली जो है ना होमवर्क दे करके टेस्ट करवाया जाता है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। जिनको लगता है कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए तो इसका देखिए टाइम टेबल है। बाकी 3 जो टेस्ट का जो टाइम टेबल है ना, एक आपका शाम में 3 बजे है, फिर आपका रात में शाम में 7:30 बजे है, फिर आपका रात में 10 बजे है। बाकी 3 टाइम टेबल टेस्ट का आपका ये है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर जो है ना 149 ये देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ये नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको लूसेंट अगर शुरू से कंप्लीट करना है तो अभी जो है ना मुश्किल से अभी 7 दिन हुआ, अभी दिवाली के अभी जो अवसर पर जो है ना अभी छुट्टी है दिवाली के, अभी लगता है 2-3 दिन से छुट्टी है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपका कल से जो है ना कल या परसों से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी टेस्ट लगाना है प्रैक्टिस सेट लगाना है, आप जो है ना मतलब लगता है कि नहीं लूसेंट का होमवर्क पढ़ करके हमें टेस्ट अच्छे से लगाना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपका बेहतरीन ढंग से जो है ना आपका जीके जीएस का तैयारी एक लेवल पे हो जाएगा। बाकी सभी लोग क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जो है ना जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।